हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच टी पास करियर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 9 करेंगे। दोस्तों, अगर आप इसके पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में बार बार रिपीटेड हुए क्वेश्चन है तथा आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की अधिक संभावना है। दोस्तों, ये एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, डीआरडीओ, यूपी पुलिस, लेखपाल, इंडियन नेवी, टेट और वनडे स्टेट लेवल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। हमें आशा है कि यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी नर्मदा। दोस्तों, क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी चंबल। दोस्तों, शिप्रा नदी, दोस्तों शिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी। दोस्तों, चंबल नदी, दोस्तों चंबल नदी का उद्गम दोस्तों जानापाव, दोस्तों जानापाव पहाड़ी से निकलती है जो दोस्तों एमपी में स्थित। दोस्तों, जानापाव पहाड़ी एमपी में स्थित है। दोस्तों, चंबल की अन्य सहायक नदियाँ दोस्तों काली नदी, सिंध नदी, पार्वती नदी, मेज अन नदी स्थित है। दोस्तों, चंबल नदी एक ऐसी नदी है जो राजस्थान में जीवन पर्यंत इसमें जल बना रहता है। दोस्तों, यह गर्मी में भी नहीं सूखती। दोस्तों, एक प्रसिद्ध जलप्रपात, दोस्तों प्रसिद्ध जलप्रपात चुलिया, दोस्तों चुलिया जलप्रपात, दोस्तों चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर ही स्थित है। दोस्तों, प्रसिद्ध नगर उज्जैन, दोस्तों प्रसिद्ध नगर उज्जैन ये शिप्रा नदी के किनारे ही स्थित है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए रामगढ़ गुंबद, ऑप्शन बी पंचमढ़ी पहाड़ी से, ऑप्शन सी ग्वाल पहाड़ी से, ऑप्शन डी अमरकंटक पहाड़ी से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन डी अमरकंटक पहाड़ी से। दोस्तों, महानदी नर्मदा और सोन नदियाँ दोस्तों अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। दोस्तों, अमरकंटक दोस्तों यह मैकाल, दोस्तों यह मैकाल अमरकंटक पहाड़ी मैकाल पठार का सर्वोच्च शिखर है। दोस्तों, इसकी ऊंचाई 1000, दोस्तों 1057 मीटर, दोस्तों 1057 मीटर इसकी ऊंचाई है। दोस्तों, यह अमरकंटक पहाड़ी के दोस्तों पश्चिम से नर्मदा नदी, दोस्तों पश्चिम से नर्मदा नदी, उत्तर से सोन नदी तथा दक्षिण कोर से महानदी, दोस्तों महानदी दक्षिण कोर से निकलती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी, दोस्तों रिफ्ट वैली से होकर बहती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी कृष्णा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी तापी। दोस्तों, तापी नदी दोस्तों एक ऐसी नदी है जो रिफ्ट घाटी से निकलती है। दोस्तों यह एमपी, दोस्तों यह मध्य प्रदेश से निकलती है जो सतपुड़ा पहाड़ी, दोस्तों यह मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पहाड़ी से निकली। दोस्तों, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश सतपुड़ा पहाड़ी से निकली। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन ए तापी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी साबरमती। दोस्तों, क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा। दोस्तों, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को नर्मदा नदी, दोस्तों नर्मदा नदी 2 भागों में विभाजित कर। दोस्तों, नर्मदा नदी को ही गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। दोस्तों, नर्मदा नदी दोस्तों ये एस्चुरी का निर्माण करती है। दोस्तों, यह खंभात की खाड़ी में, दोस्तों यह खंभात की खाड़ी में गिरती जो दोस्तों अरब सागर में स्थित है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। दोस्तों, क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन ए गोदावरी। दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदियों में स्थित गोदावरी नदी, दोस्तों गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। दोस्तों, यह नासिक, दोस्तों यह महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक नामक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। दोस्तों, गोदावरी नदी त्र्यंबक नामक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है जो दोस्तों नासिक में स्थित है। दोस्तों, इसे दोस्तों बृहद गंगा, दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा के साथ इसे बृहद गंगा भी कहा जाता है। दोस्तों, जबकि कावेरी को दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। दोस्तों, जबकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी या बृहद गंगा की बात करें तो दोस्तों ये गोदावरी को कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। दोस्तों, इसका राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन है गोदावरी। दोस्तों, किस नदी को बृहद गंगा, दोस्तों गोदावरी नदी को बृहद गंगा जाना जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी झेलम। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन ए गोदावरी। दोस्तों, वैनगंगा, दोस्तों वैनगंगा तथा पैनगंगा, दोस्तों वैनगंगा तथा पैनगंगा ये गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नर्मदा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी गोदावरी। दोस्तों यह गोदावरी नदी एक ऐसी नदी है दोस्तों, सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम दोस्तों, उद्गम और मुहाना दोनों ही भारतीय क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए तिरुचि, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी ब्रह्मागिरी, ऑप्शन डी अमरकंटक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मागिरी। दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मागिरी है में स्थित है। दोस्तों जो कर्नाटक, यह दोस्तों कर्नाटक, दोस्तों यह कर्नाटक के कुर्ग जिले, ये दोस्तों यह कर्नाटक के कुर्ग जिले से, दोस्तों कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मागिरी नामक स्थान से कावेरी नदी निकलती है। दोस्तों यह कावेरी नदी बंगाल, दोस्तों यह बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। दोस्तों इसे दक्षिण भारत की कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जबकि दोस्तों वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के मध्य है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल तथा कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल तथा तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। दोस्तों क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। दोस्तों कावेरी नदी, दोस्तों कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक व तमिलनाडु के मध्य स्थित है। दोस्तों कर्नाटक व तमिलनाडु के मध्य ही कावेरी नदी का जल विवाद स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन डी कावेरी। दोस्तों कावेरी नदी को उसकी पवित्रता कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जबकि गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी झेलम। दोस्तों क्वेश्चन 12 का राइट आंसर है ऑप्शन ए कृष्णा। दोस्तों कृष्णा नदी के दो प्रसिद्ध सहायक नदियां हैं दोस्तों, पंचगंगा व दूधगंगा। प्रसिद्ध सहायक नदी कृष्णा नदी की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इंडो ब्रह्मा है। ऑप्शन एक पौराणिक नदी, ऑप्शन बी एक द्वीप, ऑप्शन सी एक पर्वत श्रेणी, ऑप्शन डी एक झील। दोस्तों इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी, दोस्तों इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, दामोदर नदी निकलती है। ऑप्शन ए तिब्बत से, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार से, ऑप्शन डी नैनीताल के पास से, ऑप्शन डी सोमेश्वर पहाड़ी से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, दोस्तों क्वेश्चन 14 का राइट आंसर है ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार से। दोस्तों दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पहाड़ से होता है। दोस्तों इसे दोस्तों भारत का रूल भी, दोस्तों खनिज संपदा के रहने के कारण यहाँ पे इसे भारत का रूल भी कहा जाता है। दोस्तों भारत का रूल भी छोटा नागपुर पहाड़ को कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है। ऑप्शन ए तापी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी नर्मदा। दोस्तों क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है ऑप्शन सी लूनी। दोस्तों लूनी एक ऐसी नदी जो भूमि बंधित, दोस्तों लूनी एक ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में, दोस्तों कच्छ के रण में ही आकर लुप्त हो जाती है। दोस्तों यह दोस्तों अजमेर की, दोस्तों यह अजमेर के नाग पहाड़ी, दोस्तों लूनी नदी जो अजमेर के नाग पहाड़ी से निकलती है। दोस्तों लूनी नदी की लंबाई, दोस्तों लूनी नदी की लंबाई की बात करें तो हम इसकी लंबाई 320 किलोमीटर। दोस्तों यह कच्छ के रण में ही आके समाप्त हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी नर्मदा। दोस्तों क्वेश्चन में 16 का राइट आंसर है ऑप्शन सी गंगा। दोस्तों गंगा नदी, दोस्तों गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी, दोस्तों गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी को, दोस्तों भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को घोषित किया गया है। दोस्तों गंगा नदी का उद्गम स्थल दोस्तों गंगोत्री, दोस्तों गंगोत्री के गोमुख हिमानी से निकलती जो दोस्तों उत्तराखंड, दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है गंगोत्री। दोस्तों गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो यह गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। दोस्तों जब गंगा नदी वहाँ उत्तराखंड में निकलती है दोस्तों इसे भागीरथी, दोस्तों इसे भागीरथी के नाम से गंगा नदी को जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मानस किस नदी की उपनदी है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। दोस्तों मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। ऑप्शन डी नर्मदा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कावेरी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन डी नर्मदा। दोस्तों नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो दोस्तों भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19,
सोन और नर्मदा निकलती है ऑप्शन ए पलामू पहाड़ से, ऑप्शन बी अमरकंटक से, ऑप्शन सी पूर्वी घाट से, ऑप्शन डी अरावली से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन ए पलामू पहाड़ से। दोस्तों सोन और नर्मदा पलामू पहाड़ से दोस्तों सोन और नर्मदा वह महानदी, दोस्तों 3 नदियां अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। दोस्तों अमरकंटक पहाड़ दोस्तों यह मैकाल पठार का सर्वोच्च शिखर, दोस्तों अमरकंटक पहाड़ मैकाल पठार का सर्वोच्च शिखर है। दोस्तों यहाँ से 3 नदियां निकलती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन सी कोसी नदी। दोस्तों कोसी नदी सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी। दोस्तों इसे कोसी नदी को इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों यह सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए सतलज सिंधु गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, ऑप्शन डी सतलज ब्रह्मपुत्र यमुना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र सतलज व सिंधु। दोस्तों हिमालय को काट कर एवं बह कर आने वाली नदियां दोस्तों ब्रह्मपुत्र सतलज व सिंधु नदियां। दोस्तों ये 3 प्रमुख नदियां जो हिमालय को काट कर बह कर आने वाली नदियां। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी महानदी। दोस्तों क्वेश्चन 22 का राइट आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा। दोस्तों नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो रिफ्ट वैली से होकर बहती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी कावेरी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन बी गोदावरी। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी दोस्तों गोदावरी नदी है। दोस्तों गोदावरी नदी ही का उद्गम दोस्तों नासिक के महाराष्ट्र से त्र्यंबक नामक पहाड़ी से त्र्यंबक गांव के पहाड़ी से निकलती है। दोस्तों इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। दोस्तों इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है गोदावरी नदी की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसकी उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी घाघरा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन डी घाघरा है। दोस्तों घाघरा वह नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। दोस्तों घाघरा नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं, जबकि दोस्तों गोदावरी, झेलम और रावी नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी चिनाब। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी भी एक ऐसी नदी है जो उसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं। दोस्तों यह मानसरोवर, दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम दोस्तों मानसरोवर झील, दोस्तों मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। दोस्तों यह यांगयाप दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र भारत में यांगयाप दर्रे से होकर गुजरती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी नदी पश्चिम की ओर से बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन डी नर्मदा। दोस्तों नर्मदा नदी दोस्तों पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है। दोस्तों अरब सागर नर्मदा नदी में होकर पश्चिम से होकर प्रवेश करती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी मालप्रभा, ऑप्शन डी घाटप्रभा, ऑप्शन डी अमरावती। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी अमरावती। दोस्तों अमरावती नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी दोस्तों, जबकि तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा ये कृष्णा नदी की सहायक नदी। दोस्तों इसके साथ है पंचगंगा, दोस्तों पंचगंगा व दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, लूनी नदी किसमें गिरती है। ऑप्शन ए गंगा मुहाना, ऑप्शन बी केरल का समुद्री तट, ऑप्शन सी कच्छ का रण, ऑप्शन डी गोदावरी का मुहाना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी कच्छ का रण। दोस्तों लूनी नदी कच्छ के रण में ही आके समाप्त हो जाती है। दोस्तों लूनी नदी की लंबाई की बात करें दोस्तों यह 320 किलोमीटर। दोस्तों लूनी नदी की लंबाई 320 किलोमीटर है। दोस्तों यह अजमेर के नाग पहाड़ी से निकलती जो राजस्थान में स्थित। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। दोस्तों
नर्मदा नदी, दोस्तों नर्मदा नदी का अधिकांश भाग, दोस्तों नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में गिरती है दोस्तों। यह जाके अरब सागर, दोस्तों यह अरब सागर के खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है दोस्तों। यह अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारत के डेल्टा बनाने वाली नदियां है। ऑप्शन ए गंगा महानदी नर्मदा, ऑप्शन बी कृष्णा गंगा तापी, ऑप्शन सी कावेरी गंगा महानदी, ऑप्शन डी नर्मदा तापी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन सी कावेरी गंगा महानदी। दोस्तों कावेरी गंगा और महानदी डेल्टा बनाने वाली नदियां है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है। ऑप्शन ए कर्णप्रयाग, ऑप्शन बी देवप्रयाग, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी गंगोत्री। दोस्तों क्वेश्चन 31 का राइट आंसर है ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग। दोस्तों रुद्रप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है दोस्तों। भागीरथी व अलकनंदा रुद्रप्रयाग में ही गंगा का रूप लेती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से नदी प्रणाली से जो विभाजित होती है। ऑप्शन ए चंबल और सरस्वती, ऑप्शन बी चंबल और साबरमती, ऑप्शन सी नर्मदा और बनास, ऑप्शन डी लूनी और बनास। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है ऑप्शन बी चंबल और साबरमती। दोस्तों चंबल और साबरमती नदी अरावली पर्वत श्रृंखला की एक ऐसी नदी है, पर्वत श्रृंखला दो चंबल और साबरमती नदियों को विभाजित करती है। दोस्तों चंबल नदी को उद्गम दोस्तों एमपी, दोस्तों यह मध्य प्रदेश के, दोस्तों यह मध्य प्रदेश के जानापा, दोस्तों चंबल नदी को उद्गम मध्य प्रदेश के जानापा पहाड़ी से होती है दोस्तों। जबकि दोस्तों साबरमती का उदय राजस्थान, दोस्तों राजस्थान के उदयपुर के दोस्तों जयसमुद्र झील एक राजस्थान में स्थित है, उसी झील से साबरमती निकलती है। आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो में जो भी कमी रह गई हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।